चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो और चाहे कांग्रेस हो। हाँ बताइए। आज तक भी दिए हो मोदी ने हमें, कुछ नहीं दिया। कुछ भी नहीं, हमें एक पैसा नहीं मिला भैया, सब बात बता रहे हैं। पैसा ही नहीं, कुछ भी कैसे भी। हर चुनाव में बीजेपी को वोट देते हैं। हाँ जी मानते हाँ हैं ये जी बात? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कोई मुद्दा होता कोई मतलब नहीं कोई मुद्दा मतलब नहीं है। हम काम करेंगे तो पैसे मिलेगा, रोटी खाएंगे। हाँ। अभी तो इधर माहौल चल रहा है केजरीवाल का ही। केजरीवाल का चल रहा है। चलो देश की राजधानी दिल्ली में जब लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात होती है तो ये टोटो रिक्शा जो है वही काम आता है। वैसे तो बातें बहुत की गई हैं कि दिल्ली में कहीं भी पहुंचना हो तो हर तरह की सुविधा होगी, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जब इस तरीके की भीतर की कॉलोनियों में आपको पहुंचना हो, माफ़ करिएगा, तो ये टोटो ही सहारा है, कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिलती है। तो दिल्ली में चुनाव की कवरेज करते हुए इस वक्त हम परपड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है, जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, उसके एक इलाके में पहुंचे हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, चुनावी हाल जानेंगे और उनका जीवन पिछले 10-15 साल में कितना बेहतर हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे माता जी सुनिए, हम तो खोज लेंगे। ये बताइए कि दिल्ली में चुनाव है और हर पार्टी कह रही है कि महिलाओं को तो हम माला माल कर देंगे। क्या लग रहा है कौन देगा सबसे ज्यादा पैसा? भैया मुझको क्या पता कौन दे। हाँ? मुझको तो पता नहीं, मैं तो बीमार पड़ी रहती हूँ। तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, अच्छा, मैं कहीं जाना नहीं आना नहीं, मुझको क्या पता, मैं तो अपने घर में पड़ी रहती हूँ। क्या क्या कह रहे? रुकिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, ऐसे जाइए नहीं। देखिए हम इतनी दूर से आए हैं आपसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? पिंकी गुप्ता। पिंकी जी। और आपका क्या नाम है माता जी? मेरा सुधा गुप्ता। सुधा गुप्ता जी। बताइए, तो ये बताइए, दिल्ली में चुनाव है और हर पार्टी महिलाओं के लिए तिजोरी खोले बैठी है। भैया कोई कुछ भी नहीं दे रहा हमें, तो हमने तो 1 रुपया भी नहीं लिया आज तक, 1 रुपया भी नहीं दे रहा कोई। तो अभी तो चुनाव होगा, सरकार अब बनेगी, चुनाव उसके बाद पहले, चुनाव से पहले देता तो जे भी है कि चलो इसे देंगे, जे हमें देगा। अब जब कोई दे ही ना तो फिर देना बेकार है, फिर तो वोट। हेलो बेटा, और क्या, वोट ही देना बेकार है फिर तो। अब जब हमारी कोई हमदर्दी करे, मतलब हम किराए पे रह रहे हैं 35 साल से, हमारी कोई हमदर्दी करे, कुछ दे, हमदर्दी करे, फिर तो हम उसकी चार्ज पे भी चले। हमारा कोई नहीं कर रहा, सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो हम किसके ऊपर चले बताओ तुम। आप सही सही ये बताइए, ये जो कह रही हूँ आपको ठीक लग रहा है? मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी तो सरकार बनेगी, अभी तो सब लोग वादे कर रहे हैं, तो सरकार बनेगी तो किसका वादा हमेशा झूठा करती है, कुछ भी नहीं क्या करती। क्या सरकार वादा झूठा करती है, कभी नहीं कुछ करा आज तक। देखो पेंशन है 10 साल है कहीं बढ़ाए हुए 2500, अब तक आज तक जो ना के 500 रुपए फिर बढ़ाए हो। 3000 तो करने चाहिए कम से कम। जो कि भाई मजदूर हम परेशान आदमी हैं, तो 3000 तो करना चाहिए। जब बीमार रहती हैं, हम बुजुर्ग हैं, विधवा पेंशन है हमारी, कम से कम 3000 तो करनी चाहिए। 2500 वही चल रही है, वही चल रही है, और कोई आगे बढ़ी नहीं। केजरीवाल जी कहते हैं हम बूढ़ी महिलाओं का ध्यान रख रहे हैं, कोई भी नहीं रख रहा है। चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो और चाहे कांग्रेस हो। हाँ बताइए। आज तक भी दिए हो मोदी ने हमें, कुछ नहीं दिया। कुछ भी नहीं, हमें एक पैसा नहीं मिला भैया, सब बात बता रहे हैं। पैसा ही नहीं, कुछ भी कैसे भी। हमारा तो फ्लैट भी नहीं निकाला मोदी ने। हमने बापे जो डीडी फ्लैट होते हैं ना, वो भी भरे थे, वो भी मोदी ने नहीं निकाला हमारा। ना निकालो, भरे हमने भी ना, दे पैसा वापिस आगे हुआ ना निकालो। कितनी एज है आपकी? एज कितनी है आपकी? मैं मरने को बैठी, मैं तो। अरे नहीं, अभी क्यों मरिएगा? 80-85 की तो होगी। तो आप क्या कह रही हैं? आप ये कह रही हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं दिया, वो तो कह रहे हैं हमने तो। भाई हमें तो एक थैला भी नहीं मिला। 1 मिनट पहले माता जी की बात हो जाए। सुनो, जो कर तू केजरीवाल है मेरे आगे कर दे, जो दियो हो हाँ? मेरा आगे निभा के ले, जो दियो हो। अच्छा, आपके आगे कर दें जो कह रहा है कि दिया है। हाँ, लेकिन नहीं बिना आज तक हुई। तो अब तो फिर से चुनाव आ गया है, अब तो फिर केजरीवाल जी भी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे, मोदी तो कहा दे रहे हो लड्डू, राहुल गांधी भी तो आएंगे, सब लोग आएंगे आपसे वोट मांगने। हम राहुल गांधी दे रहे हैं ना, कोई भी ना दे रहे हो खाने को। कुछ भी ना, कोई नहीं दे एक रहा। मिनट इनको बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूँ। बता हाँ बताओ। नहीं, हम ये बताओ, एकदम माता जी तैयार खड़ी हैं। वाह। नहीं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जैसे अभी चुनाव आ गया, तो अभी तो फिर से मोदी जी की पार्टी आएगी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आएगी, और राहुल गांधी की भी पार्टी आएगी कि माता जी हमने किया। माता जी किसको क्या कहेंगी? सही कह रहे हो, जो करेगा उसको कहेंगे, जो करेगा वही ये कहेंगे भैया। हाँ। जो हमें मोदी देगा
तो हम वाई को कहेंगे हाँ और किसको कहेंगे? हाँ। कहा हमारा कुछ लगे हो कोई है जी? लेकिन आपको तीर्थ पे नहीं ले गए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बूढ़े लोगों को हम तीर्थ पे ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो? हमें तो दुनिया कुंभ नहा रही है, हम तो बैठे घर में अभी भी। भैया इतना अच्छा कुंभ चल रहा है, हम तो जो वो भी नहीं जा पा रहे कुंभ में। आजकल अनुरुद्राचार्य जी माँ भंडारे कर रहे हैं, बराबर रोज भंडारे कर रहे हैं। हम टीवी पे देखते हैं, लेकिन जा उस नहीं पे पा देखते हैं, हम नहीं जा पा रहे भैया। पैर में दर्द होता है, क्या करें? गिर गए तो चोट लग गई पैर में, ये चोट लगी, ये सूझ रहा है, यहाँ चोट लगी, गिर गई, जीने पैसे तो वैसे ही मैं हैं। तो न्यू ना गई आपसे, मैं सांस की बीमारी कहाँ भाप लेती दोनों न्यू ना गई। तुम तो साथ ही बताओ। आंटी जी मैं तो गई नहीं हूँ, किस लिए कि मेरे चोट लग रही है। और फिर यहाँ पे बात आजकल शुरू हो गई है कुंभ में क्यों नहीं गए। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लोगों से। ठीक है माता जी, हम थोड़ा और लोगों से आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि ये जो इलाका है, कहाँ जा रहे हो गुरु? तो ये जो इलाका है उसके मुद्दे क्या हैं। और माता जी लोगों ने बहुत सही किया, एक तरफ से सबको रपेट दिया, न केजरीवाल ने दिया, न मोदी जी ने दिया, किसी ने नहीं दिया। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो मोहल्ला है यहाँ के वोटर्स का क्या कहना है, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है ये। तो यहाँ लोग क्या कह रहे हैं। आपको देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप नेता हैं, लोकल किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं लेकिन नेता तो हैं आप। नहीं, नेता भी नहीं। पहनावा और हवा तो लग रहा है। आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन हम तो ऐसा है नहीं। तो ये बताइए कि तो दिल्ली में, इधर आ जाइए थोड़ा सा, दिल्ली में चुनाव है जी जी। और आपका इलाका तो मैं देख रहा हूँ कि बड़ा अस्त व्यस्त है। आप यहीं के रहने वाले हैं? इसी फिलहाल यहीं रहते हैं। अच्छा, फिलहाल यहीं मैं रहते अदर स्टेट से हूँ। हैं। कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। तो यहाँ काम वाम करते हैं? हाँ, तो वोट यहाँ का है कि बिहार का? यहाँ भी है। यहाँ भी है और बिहार में भी है। अरे यार, ये तो गलत है। बट वहाँ देते कहाँ हैं? ज़्यादातर यहीं रहते हैं। यहीं देते हैं, मतलब यहीं के वोटर हैं आप। तो अब ये बताइए कि अब यहाँ तो विधानसभा के चुनाव हैं, जी जी। किस पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी है, या इसको समेट दे तो ऐसे कि कौन सी पार्टी लग रही है कि सही काम करेगी आपके इलाके के लिए, दिल्ली के लिए कौन अच्छा है? हमारे लिए तो बीजेपी अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। क्यों, मतलब क्या रीजन? बट उनका काम ठीक लगता है मुझे। महंगाई काम एक अच्छा? अलग मुद्दा है, लेकिन उनका काम सारा ठीक लगता है। बेरोजगारी भी तो है। बेरोजगारी कुछ नहीं है, काम करने वाले की कमी है। काम मिलता है, काम करना नहीं लोग चाहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता है। अब हर आदमी को सरकारी नौकरी दे तो वो कहाँ से देगा? इतना व्यवस्था भी तो होना चाहिए। जो पहले से रखा है उसको हटा के दूसरे को सरकारी नौकरी दे देगा। सीट भी तो होनी चाहिए ना। लोग कहते हैं कि प्राइवेट में बड़ा शोषण होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम प्राइवेट से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, प्राइवेट नौकरी से? प्राइवेट से जुड़े हुए हैं, मुझे अच्छा खासा सैलरी मिलता है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा खासा घर परिवार सब चल जाता है उससे? चल जाता है। अच्छा, हाँ, बट करना चाहते हैं तो लोग आप ये नहीं। कह रहे हैं कि महंगाई है लेकिन उसको साइड कर दिया जाए? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अब आप 10 साल पीछे का सोचिएगा कि वही रेट आज भी मिले, तो ऐसा नहीं है। सैलरी भी तो इंक्रीज हो रही है, तो आपके हिसाब से लोगों का स्टैंडर्ड मेंटेनेंस बढ़ता जा रहा है, तो महंगाई तो लगेगा ही। आपके हिसाब से महंगाई भी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी भी मुद्दा नहीं है? कुछ मुद्दा नहीं क्या है। है मुद्दा? देश में कुछ है मुद्दा? ऐसा कुछ नहीं है, बस सिस्टमेटिक से चलना चाहिए। बस ये है कि ये मेन है कि नली सड़क ये अच्छी होनी चाहिए, पानी सही आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं? अभी तो पानी गंदा आता है। अच्छा, हाँ जी, पीने का पानी गंदा आता है? पीने का पानी गंदा आता है, कभी कभी ठीक आता है। अच्छा, हाँ जी। ये बताइए कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो थे मनीष सिसोदिया, वो आपके यहाँ से विधायक थे जी जी। और अभी अवध ओझा जी खड़ा हो रहे हैं। और बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं वो पहले पार्षद थे। जी जी। और अनिल कुमार हैं कांग्रेस से। इन तीनों में कौन बेहतर है? देखिए, मैं नेता को नहीं जानता, मैं पार्टी को जानता हूँ। अच्छा, हाँ जी, पार्टी चाहती है तो वो अपने आप काम बढ़िया होता है। मतलब आप हर चुनाव में बीजेपी को वोट देते हैं? हाँ मान जी, लो हाँ ये जी, बात। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कोई मुद्दा होता कोई मतलब नहीं? कोई मुद्दा मतलब नहीं है। हम काम करेंगे तो पैसे मिलेगा, रोटी खाएंगे। हाँ। बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे तो पैसे कहाँ से मिलेगा? सरकार क्यों होनी चाहिए फिर आपके हिसाब से? क्या? सरकार होनी क्यों चाहिए? सब काम तो चल ही रहा है आपका। नहीं, सरकार तो होनी चाहिए ना, लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ चाहिए ना। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए? हाँ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। वो उनका तो कुछ दिमाग काम नहीं करता अब। हाँ। क्यों ऐसा कह रहे हैं भाई? अब मुख्यमंत्री रहे पता हैं। नहीं, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, बनाया है लोगों ने, चुना है, उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा, काम नहीं कर रहे? नहीं, आपके हिसाब से दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए? आनी चाहिए, है? आनी दिल्ली चाहिए। विधानसभा में भी? हाँ जी। चलिए, नाम बता दीजिए अपना। टिंकू कुमार सिंह। टिंकू कुमार सिंह, सही है। तो ये टिंकू कुमार जी थे
और इनका कहना है कि ये कोई मुद्दा नहीं देखते, इनके लिए कोई मुद्दा नहीं होता है और ये सिर्फ जो है देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कौन है। आप लोगों के यहीं लोकल हैं भाई साहब, बाहर के हैं? आप भी यहीं के हैं। यहीं के हैं। तो ये बताइए कि तो चुनाव है, सब लोग आएंगे, चर्चा करेंगे क्या है नहीं है। मनीष सिसोदिया यहाँ से क्यों चले गए? उनको डर है जब तो चले गए। हाँ? उनको डर है यहाँ से। अच्छा, डर है। और अवध ओझा जी को नहीं जिताइएगा आप लोग? नहीं, तो कहने कि हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अवध ओझा यहाँ का थोड़ी ना है। अच्छा, इस एरिया का है अवध ओझा। नहीं यहाँ के तो नहीं है। तो फिर हाँ? तो क्या मुद्दा है आपके इलाके का? मैं देख रहा हूँ कि नालियाँ खुली हुई हैं, सड़कें वड़कें सब अस्त व्यस्त हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री जो थे वही आपके विधायक थे। वो बात सही है, मुद्दा होता है मेन क्या क्या है होता है main विकास। विकास अच्छा, विकास यहाँ नहीं वो आया है। आधा तो जेल में रहे, काम हुआ नहीं कुछ। नहीं कोई बात नहीं, नहीं बताइए, काम भी करते नहीं। क्या है ये, क्या लाए? कोई बात नहीं, वो ये क्या लाए? पीतल है। अच्छा, बेचने के लिए? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता ना, बेचने लाए कि कुछ काम है इसका? बेचने लाए हैं। और अच्छा, बेचने लाए। तो ये बताइए, विकास मुद्दा है मेन। विकास मुद्दा है ना। देश में लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब मुद्दा है। मुद्दा यही तो, और क्या है? और क्या चाहिए पब्लिक को यही चाहिए। सड़क मुद्दा तो यही है कि सबको विकास चाहिए, विकास है नहीं। अब भ्रष्टाचार में सब लोग अंदर हो रहे हैं, यही है और क्या है। अगर उनको डर नहीं तो जब वो यहाँ से लड़ते, सीट छोड़ के नहीं जाते ना। वो डर की वजह से? उनको डर की वजह से क्या, जब भी तो सीट छोड़े हैं वो, कि हार का डर है उनको। हाँ, चलिए, ये इंटरेस्टिंग बात बताई है इन्होंने। इनका कहना है कि मनीष सिसोदिया ने यहाँ से सीट बदली क्योंकि उनको डर था। आप यहीं के कि बाहर के गुरु? आप बाहर के हैं। तो दिल्ली में देखिए, दिल्ली में क्या होता है कि कई बार प्रवासी बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं रोजी रोटी के लिए। तो अब यहाँ के लोकल लोगों को ढूंढते हैं और कुछ लोकल लोगों से बातचीत करते हैं। ये पड़पड़गढ़ विधानसभा का एक इलाका है। दिल्ली की दो तस्वीर होती है, एक दिल्ली जो नई दिल्ली कहलाती है, जहाँ पे आपके सांसद रहते हैं, जहाँ संसद भवन के आसपास का इलाका है, लुटियन जोन है, और एक ये दिल्ली होती है जहाँ आम दिल्ली वासी रहता है। इसी तरीके की स्थिति होती है ना। तो लोगों से बातचीत करते हैं। एक माता जी बहुत ध्यान से देख रही हैं। देखिए, आप हमको देखिएगा तो हम आपसे बात करने आएंगे। क्या नाम है? माया। माया जी यहीं रहती हैं? हाँ, वहीं रह रहे कितने हैं। साल से रह रही हैं? भैया लॉकडाउन लगो जब से रह रहे हैं। लॉकडाउन से रह रही है। कहाँ हाँ। के रहने वाली हैं? झाड़ू पोछा कर रहे भैया, कहाँ के रहने वाली हैं? बदायूं के। बदायूं की। हाँ। तो वोट यहाँ का है कि यूपी बोर्ड का? तो हमारा हुआ ही का, यहाँ को तो बनी ना है, किसी ने बनवाया ही ना। नहीं बनवाया किसी ने? किसी ने नहीं बनवाया। हाँ? क्या कहते हैं? किसी से मैंने बोला ही ना है। हम तो इस जानकारी ना, हम अकेले ही रहते हैं यहाँ पे। बोलना पड़ेगा ना, जो लोकल लोग होते हैं, नेता होते हैं, उनको बोलिए, वो बनवाएंगे। ठीक है भैया, हम जानते तो है ना। कोई वैसे बोले चलो हम तुम्हारे संग चल रहे, बनवा लो, तभी तो हम बनवा सकते आप हैं। बनवाना चाहती हैं यहाँ का? हम बनवा लेंगे हम तो। तो जो लोकल लोग होंगे ना, जो अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं, उनसे हाँ। बात करिए, वो बनवा देंगे। ठीक है, ना? ठीक है, जी। ठीक है भैया। चलिए, तो ये भी एक स्थिति है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि प्रवासी। गुरु, तुम भी बाहर के हो? हाँ जी, कहाँ के हो? प्रतापगढ़ जिला के। हाँ? प्रतापगढ़ जिला के। ये अपनी दुकान है? हाँ जी, चलिए, आप कहाँ के हैं साथी? हम भी यहीं के ही हैं। यहाँ के हैं? वोट दिया है अभी तक कि पहली बार वोट दोगे? अभी वोट नहीं बना। अभी वोट बना नहीं है। लेकिन अच्छा, चलो एक चीज बताओ, वोट नहीं बना तो हेलमेट खोल लो अगर कोई बात। बता दो ऐसे ही बता अच्छा, चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे क्या? हाँ। अरे गजब। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो इलाका है, पड़पड़गंज का जो इलाका है, यहाँ से अवध ओझा आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, तुम्हारा वोट नहीं बना है, हाँ जी। लेकिन तुम यूथ हो, युवा हो, इस हिसाब से पूछ रहा हूँ। उनका कहना है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे आदमी है वो? कैसा तुम जानते ठीक ही है आदमी तो ठीक ही है। हो? हाँ। आप बनवाए भी हैं उन्होंने, काफ़ी काम भी करते हैं और बोलते हैं कि ये जो केजरीवाल ने करा था 2100 रुपये का लागू हर महिला को, वो करने के लिए बोल रहे हैं। मगर अब पब्लिक वोट दे ना दे, इसमें उनके क्या है। चलो भाई, अपना चेहरा छुपाना चाह रहा है। रीजन मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों छुपाना चाह रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। आप यहीं के हैं कि बाहर के? लोकल हैं कि यहाँ का वोट है कि नहीं? हम लोग का यहाँ का वोट नहीं है। चलिए, और लोगों से बातचीत करते हैं, है ना। गुरु, यहाँ के वोटर हैं? यहाँ के वोटर हैं यहीं के? आप तो गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में नहीं ना है? मैं तो गुस्से वाला नहीं हूँ। खैनी खा रहे हैं? हाँ, खैनी चुन्ना बनाते रहिए। ये बताइए कि यहाँ से अब तो चुनाव का समय है और सब पार्टियां आएंगी आपके पास कि हमने तो आपके इलाके को एकदम स्वर्ग बना दिया, अच्छा कर दिया,
क्या माहौल है? कर दो आप जैसा भी है, और क्या माहौल, क्या माहौल तो है ही थोड़ा हैं? माहौल जैसा हो जाता ना, जैसा भी है। कौन है, किसकी हवा है यहाँ? अब पता नहीं किसकी हवा लगाना है बाहर जाके, हवा दूसरे दूसरे का बाहर लगा हुआ हवा। दूसरे का है। हाँ क्या करो, 4 बार हाँ। चलिए ठीक है, आइए आगे आइए और लोगों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये जो इलाका है दिल्ली का, वहाँ सर बात करेंगे क्या? सर नमस्कार, 2 मिनट बात करेंगे क्या? आइए, ये हार्डवेयर की शॉप है अपनी। क्या नाम हुआ अपना? बैठिए ना, बैठिए ना। नहीं कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ अपना? राजकुमार जी। और यहीं रहते हैं? हाँ जी, प्रॉपर यहीं के यहीं के रहने वाले हैं। तो ये जो आपका इलाका है, यहाँ से जो विधायक थे वो दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, सेकंड मोस्ट पावरफुल व्यक्ति थे। उसके बाद भी आपके इलाके में नालियाँ खुली हुई हैं, सड़कें बहुत अस्त व्यस्त हैं, काम नहीं हुआ क्या? सर कोई सुनने वाला नहीं है जी, कोई तो सुनता नहीं, कहीं भी कुछ भी कह लो। आज के टाइम पे आप ट्रैफिक देख लो, इतना बुरा हाल है इसका, तो कोई किसी को मतलब नहीं है। जो जी रहा वो वैसे जीता रहे, बस अपना काम बना और बाहर में जा जनता, वो वाला हिसाब है। कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं है इसका। तो यहाँ पार्षद बीजेपी के हैं जो अभी इस बार विधायक ही लड़ रहे हैं, और मनीष सिसोदिया थे विधायक, दोनों में से किसी ने नहीं सुना? नहीं करते तो हैं, लेकिन प्रॉपर इस हिसाब से नहीं करते जिसको सहूलियत मिलेगी इंसान को कि वो काम कर रहा है कि हाँ ठीक है मेरे इलाके में अच्छा काम हो रहा है। सबसे मेन समस्या तो यहाँ की ट्रैफिक की है। बिल्कुल। अभी जस्ट मैंने मेरा घर यहीं है बगल पीछे गली में, हमने व्यापार के चक्कर में यहाँ ये अभी लिया है 2 साल पहले। हमें लग रहा है यहाँ पछता रहे हैं क्योंकि इतना भीड़ है, कोई भी ग्राहक आता है तो या तो वो बाहर खड़ी कर देता है गाड़ी या कोई भी कर लेता है, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा होना ही होना है क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा है बेइंतहा, और केवल ई रिक्शा के कारण भीड़ है। वो दिख रहा है बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। ये कूड़ा वूड़ा तो आदमी झेल भी ले, इनको कौन झेलेगा? ये तो रोज आए दिन कुछ कह लो आप इनसे, आपको मार के चले जाएंगे ई रिक्शा वाले। हाँ जी, ये इतना बुरा हाल है इनका। लग नहीं रहा है देख करके कि ये दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री का इलाका है। नहीं, ये तो बहुत ही गंद कर दिया। पहले इतना नहीं था। पहले जो ई रिक्शा चलते थे इतना नहीं था माहौल। इन्होंने तो ऐसे कर दिया जैसे कि अब तुम्हारी सरकार है, जो मर्जी करो। अच्छा मुझे ये बताइए कि मनीष सिसोदिया जी इस बार परपड़गंज छोड़ करके जंगपुरा क्यों गए? आपको क्या समझ? इसके नॉलेज में मेरे को ज़्यादा है नहीं। नॉलेज तो आपको है, आप बोलना नहीं चाहेंगे वो अलग बात है। देखो पहली बात तो देखो उनका खुद का खेल हो ही रहा है जैसे भी हो रहा है। अब वो तो समय आएगा जैसे बताएंगे उनको, लेकिन मेरे हिसाब से जिस राजनीति कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? नहीं है। आम आदमी पार्टी जैसी राजनीति कर रही है वो अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है। क्या गड़बड़ है उसमें? गड़बड़ यही है ना, पहले उन्होंने कहा कूड़े का ढेर हटाएंगे, हटाया क्या कूड़े का ढेर हटाएंगे? हुआ। हमको आपको वहाँ पैसा देंगे, कुछ समय चलता है वो, फिर वैसा के वैसी होता है। अब तो राजनीति होती है ऐसी जा रही है, पहले ललचाओ फिर उसके बाद लात मारो। चलिए आप काम करिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए किसी भी इलाके में जिसकी दुकान होती है ना और जिसका बिजनेस होता है, उसका बहुत खुल करके बोलना कैमरे पे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें अपना काम भी करना होता है और तमाम चीज़ें भी होती हैं। अब इंटरेस्टिंग ये है कि लोग हमें बुलाने लगे हैं तो देख दाख के बच करके चलेंगे, नहीं तो कोई ठोकर भी मार देगा भाई आराम से। क्या नाम है गुरु? हाँ जी सर। क्या नाम है अपना? मेरा नाम गोपाल गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? यही मंडावली के। मंडावली के रहने वाले हैं। तो ये जो आपका इलाका है, हाँ जी, यहाँ से मनीष सिसोदिया क्यों चले गए? जंगपुरा क्यों चले हारने गए? का डर था सर। अच्छा, क्योंकि पिछली बार भी वो 3000 वोटों से बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। हाँ आखिर तक जो आखिर में लास्ट तक तो हमारी मतलब रवि नेगी जी जीतते रहे। उसके बाद में फिर जब लास्ट में जाकर के कहीं वो जीते, पता नहीं अब किस तरीके से जीते, भगवान जाने। पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हाँ। हुए हैं? कौन सा प्रकोष्ठ है आप? मंडावली मंडल से। अच्छा मंडावली मंडल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुत लंबे समय से आ नहीं पा रही है यहाँ पे। नहीं आ पा रही, लेकिन इस बार सर जरूर आएगी। अच्छा, और हमारे रवि नेगी जी तो बिल्कुल जीतेंगे। इस बार क्या ऐसा कर दिया आप लोगों ने कि आपको लग रहा है कि आप लोग आएंगे? नहीं, वो उनके फ्रॉड, उनका घोटाले, उनके बेईमानी
ये चीज़ें आम आदमी पार्टी आपके की। नेगी जी के बारे में लोग यहाँ कहते हुए मिले मुझे कि बड़ा ही बंटवारे वाली राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम नाम लगाओ, ऐसा कुछ नहीं सर, नाम लगाओ। आप अगर मोमडन की दुकान है तो आप मोमडन का नाम लगाओ। वो कहते हैं कि अगर आप अब्दुल है तो अब्दुल का नाम लगाओ, अगर गुप्ता है तो गुप्ता का नाम लगाओ। बाकी ये नहीं कहते वो कि आप गुप्ता होकर के अब्दुल का नाम लगाओ या अब्दुल होकर के गुप्ता का नाम लगाओ, ऐसा नहीं। आप जो है वो क्लियर लिखिए आप अपना, जैसे हम गुप्ता हैं तो गुप्ता गारमेंट्स क्लियर लिखा हुआ है हमारा। ऐसे वो अगर मोमडन है या अब्दुल है या जो भी है वो अपना नाम लगाए, उससे कोई हमें कोई फर्क नहीं है। ना हम बंटवारे की राजनीति करते हैं, ना हम चाहते हैं ऐसी कोई चीज़। तो इस बार तो आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से मतलब गेम खेल दिया है अवध ओझा को उतार करके, क्योंकि अवध ओझा टीचर हैं, युवाओं में उनका काफी उनका कोई वो नहीं है सर। यहाँ कोई जानता ही नहीं, बच्चा भी नहीं जानता यहाँ पे कोई नहीं जानता। अवध ओझा का कोई वो नहीं है सर। यहाँ पे रवि नेगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। रवि नेगी जी 5-7-10 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चा जानता है उन्हें। अब एक बच्चे से भी हम चलते बच्चे से भी पूछेंगे ना रवि नहीं जानते तो कहेंगे, और ओझा जी को कोई नहीं जानता। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे आपकी अपनी शॉप है, आप पार्टी के कार्यकर्ता भी है, मतलब नेता हैं, मंडल के नेता हैं? नहीं, मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ सर। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जुड़े हुए तो हैं? नहीं, प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ मैं। ना कोई मेंबर हूँ, ना मैं कोई वो हूँ। सिंपथाइजर हैं? हाँ, सहानुभूति रखते हैं पार्टी के हाँ, साथ? हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपना काम करते हुए पार्टी के लिए कितना समय निकाल पाते हैं? मतलब जाना वाना होता होगा? नहीं, हम जाते ही नहीं पार्टी के लिए सर, नहीं जाते। हम तो सिर्फ एक वोटर हैं, सच्चे नागरिक हैं, देशभक्त हैं, कट्टर हिंदू हैं। देशभक्त है और कट्टर हिंदू हैं। ये आजकल क्यों बीजेपी के लोग कहने लगे हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ? अरे हिंदू होना काफी बीजेपी के नहीं है, बीजेपी से क्या मतलब है? हम तो कट्टर हिंदू हैं, हम देशभक्त भी हैं, और देशभक्त है तो कट्टर हिंदू है ही है। जो कट्टर हिंदू है वो देशभक्त है। क्यों? जो कट्टर हिंदू नहीं है ना वो देशभक्त नहीं है। जो कट्टर हिंदू नहीं है वो? हाँ, वो देशभक्त नहीं है। वो तो यहाँ पे जब पाकिस्तान जीता है तो पटाखे चलाते हैं, हिंदुस्तान जीता है तो वो मातम मनाते हैं। वो कैसे देशभक्त हो? लेकिन ये सर्टिफिकेट कहाँ इशू होता है? मतलब ये सर्टिफिकेट कहाँ इशू होता है कि मैं कहीं नहीं होता है, ये यहाँ से इशू होता है सर, दिल से। अच्छा, ये दिल से इशू होता है। मतलब मुझे लगा कि ऐसा नहीं कि आप लोग कोई देते होंगे प्रमाण पत्र। नहीं सर, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यहाँ से इशू होता है सीधा, डायरेक्ट यहाँ से। एक बार फिर से हाथ बाजी कैसे? यहाँ से इशू होता है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी। देखने को मिलेगा सर, मैं अभी बताता हूँ आकर के, आता हूँ। तो ये है, इस तरीके की चीज़ें आपको मिलती हैं जब आप फील्ड में जाते हैं। गुप्ता जी मिले, गुप्ता जी बताने लगे कि भाई जो कट्टर हिंदू है वही देशभक्त है, जो कट्टर हिंदू नहीं है वो देशभक्त नहीं है। आओ इधर थोड़ा चलते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं। तुम्हें चलने में दिक्कत हो रही तो ऐसे चलते हैं ना। तो ये है कुल मिलाकर के गुरु, यहाँ जब आप चलते हैं, ये मंडावली इलाका है, जैसा मैंने आपको कहा कि ये परपड़गंज विधानसभा क्षेत्र है। गुरु आप यहाँ के वोटर हैं कि बाहर के रहने वाले हैं? मैं यूपी प्रतापगढ़ राजा भैया कुंडा से तरफ से। राजा भैया कुंडा से? हाँ। यहाँ का वोटर ना हो? ना। हाँ? मेरी मम्मी है लेकिन मैं ना हूँ। आपकी मम्मी है? हाँ। अच्छा, तो यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं पे रहती है। किसका है माहौल इधर परपड़गंज में? अभी तो इधर माहौल चल रहा है केजरीवाल का ही। केजरीवाल का चल रहा है? चलो, ये ईमानदार बात बताई ना भाई ने। मतलब ये लोग जो बताते हैं ना, कई बार जो मिक्स वाला मामला होता है, देखना पीछे गाड़ी आ रही, पॉलिटिकल उसमें जो मिक्स होता है तो उसमें चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। ईमानदार से कहने का मतलब है कि बहुत ही 2 टके में उसने जवाब दिया भाई ने कि वो वोटर नहीं है, उसकी माताजी वोटर हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अरे भाई साहब 1 मिनट, अगर आपसे 2 शब्द वार्तालाप हो सके। आप यहीं के रहने वाले हैं? तो ये क्या हाल है? देखिए तो ये उप मुख्यमंत्री का इलाका है, नालियाँ वालियाँ खुली हुई हैं। सही बात है, वहाँ पे पानी भी जम जाता है। हाँ, नाली में वहाँ पे। मनीष सिसोदिया जी ने काम नहीं किया? पता नहीं मेरे को। आपको नहीं पता? आपको पता है कि नहीं कि मनीष सिसोदिया ने सही काम किया कि नहीं आपके इलाके में? सभी ठीक ही हैं अपनी जगह पे होता है। ये देखिए क्या स्थिति है महाराज। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, चंद्रगार में रहता है। चंद्रगार में रहते हैं। तो क्या है स्थिति, क्या है चुनाव का हाल, बताइए महाराज। नालियाँ खुली हुई हैं, बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं केंद्र के द्वारा भी, दिल्ली सरकार के द्वारा भी। तो क्या है स्थिति? स्थिति ठीक ही है अपनी जगह पर, जो बढ़िया कर रहा है अपने लिए, ठीक ही है। कौन बढ़िया कर रहा है? सभी ठीक ही हैं, अब किसको बोलें? हैं? किसी एक को नहीं बोल सकते? अभी देखिए दादा बोलेंगे हमसे बातचीत करने के लिए। हैं? नमस्ते, बतियाएंगे थोड़ा सा? क्या नाम है अपना? नहीं बोलेंगे? अरे इस पे तो बोल दीजिए, आपके सामने इतनी गंदगी है। आप पार्टी वार्टी पे मत बोलिए। पार्टी वार्टी का मतलब ही नहीं आता।
पार्टी का कोई मतलब ही नहीं नहीं, आता। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ इतनी गंदगी है आपके घर के वो सामने। तो दिख ही रही है, करने वाला कोई है नहीं, क्या करें। दिल्ली की ये स्थिति है, सोचिए। अब दिल्ली की सरकार बदलने वाली है, अब देखें क्या होगा क्या नहीं। बदलने वाली है सरकार? और क्या, कौन आएगा, कांग्रेस अब ये या तो बीजेपी? बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, ये बात सत्य है। केजरीवाल जी कहते हैं कि वो बुजुर्गों को तीर्थ पे लेकर के जाते हैं, आपको नहीं लेके? एक बात बताओ, 60 साल पेंसिल अब की नहीं है, बहुत पहले से है। 60 साल वाले जो पेंशन है। हाँ। हाँ। अब क्या है वहाँ, कुछ है फिर? अरे ये तो पेंशन जो नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, हाँ, तो ये है गुरु, जब आप निकलते हैं ना ग्राउंड पे बात करने लोगों से, तो लोगों की परेशानी इस तरीके से आती है। 2 मिनट बतिया लें आपसे? हाँ बोल भैया। क्या नाम है अपना? मेरा नाम सरोज है। सरोज जी, ये अपना घर है? हाँ जी। आप बताइए, घर के सामने इतनी गंदगी है, नालियाँ बताओ, खुली कोई हुई हैं। सफाई नहीं करता, क्या करें फिर? कोई सफाई नहीं करता, कूड़ा सब यहीं घेर घेर के जामे, फिर क्या करें बताओ? मनीष सिसोदिया आपके यहाँ से विधायक हैं अभी भी? हाँ। हाँ? इस बार तो चले गए दूसरी जगह। अच्छा, क्यों आप लोगों ने उनको हटा दिया यहाँ से, उनको जाना पड़ा दूसरी जगह? अब हमने क्यों हटा दिया था भैया, वो जाने, हम्म। हम कौन है हटाने वाले? अरे वोटर हैं आप चाहेंगे तभी ना कोई चुनाव लड़ेगा। हाँ, क्या सही है बात। स्थिति माता जी इस परपड़गंज विधानसभा सीट पर इस बार? सभी पार्टियां कह रही हैं कि महिलाओं के लिए हम 2000 देंगे, हम 2100 देंगे, हम हाँ, इतना अब देंगे जभी तो, देंगे तभी तो। कौन देगा, किस पर भरोसा है? हमें तो किसी पे भरोसा नहीं है, सब अपने मतलब से बात करते हैं। अब तो इन्हें वोट लेनी है, अब तो ये कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करता कोई नहीं है। अच्छा, कौन करता है बताओ? आप बताइए, केजरीवाल करते हैं कि मोदी जी करते हैं कि राहुल गांधी करते हैं? हमारे लिए तो किसी ने भी ना करा, ना मोदी ने करा, ना केजरीवाल ने करा, बस बसों के टिकट कर रखे हैं फ्री। तो वो तो सही है कि नहीं? हाँ वो सही है। वो सही है ना, तो जाने आने में कम से कम राहत तो होती है। हाँ, हाँ? सही बात है। और ये इधर मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है कि नहीं? मोहल्ला क्लिनिक है? नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं है मोहल्ला क्लिनिक। ओके, और कोई नाराजगी परेशानी नहीं, बताइए? नाराजगी नहीं है हमें तो किसी चीज से भी। क्या? हमें कोई नाराजगी नहीं है किसी से। गंदगी वाली एक इशू है? हाँ बस। हाँ? एक ये झाड़ू वाली है, बस झाड़ू वाली झाड़ू पकड़ के ही चली रहे, खींचती रह जा, कोई झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते, यहाँ कोई सफाई नहीं करता, कोई सफाई नहीं करता। क्या कोई नहीं बना आज करता। खाने में? आज हमारे आलू, सिर्फ आलू? नहीं, आलू के साथ कुछ तो होगा। अंडे है। अंडे और चावल? नहीं। हाँ, रोटी? हाँ, रोटी। अच्छा, वो अंडा कढ़ी? हाँ। अंडा कढ़ी और रोटी? हाँ। चलिए, ये बढ़िया है। माता जी रुकिए रुकिए, अरे रुकिए ना, हम आपके इलाके में आए हैं इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए। आप कहाँ रहती हैं? मंडावली पुलिया फाटक। तुम ही बोल दो, आओ इधर। बता तो गई मंडावली फाटक, 2 इधर आ जाइए, साइड आ जाइए, थोड़ा सा गाड़ी आ रही है। हाँ ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपके इलाके में जो मंडावली इलाका है, यहाँ पे काम धाम हुआ 5 साल में? अब तो सरकार फिर मतलब चुनाव का समय आ गया, कैसा काम धाम हुआ? रुक बेटा, आता हूँ तुम्हारे पास। कुछ काम धाम ना होता है यहाँ से। हाँ, हाँ, सब ऐसे ही है बस। केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाओं को पैसा देंगे चुनाव के बाद, बीजेपी भी कह रही है दे तो रहा केजरीवाल। हाँ। और क्या चाहिए? तो अब बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। क्या बहाने कह रहे हैं? क्या और बढ़ाएंगे पैसा? अच्छी बात है, बढ़ाने दो बेचारों को। बीजेपी भी कह रही है कि हम भी देंगे। अब कोई भी बढ़ाओ, हमें तो पैसा मिलना चाहिए। अच्छा। पान कितना खाती हैं आप दिन में? 1 आध दफे खा लेती हूँ। हाँ? 2 दफे खाती हूँ। 2 दफा? दांत खराब हो जाएगी लेकिन। भैया क्या मेरी फोटो खींच रहे भैया? दांत खराब हो जाएगी। हाँ। अच्छा, एक बात बता दीजिए, अभी जो चुनाव है, रुक जाइए ना, अभी जो चुनाव है, इधर आ जाइए ना थोड़ा साइड में आप। अभी जो चुनाव है उसमें किसका माहौल ठीक है? किसका माहौल ठीक है? कौन सी पार्टी का माहौल अच्छा अब है? हमें तो पता नहीं कौन सी पता पार्टी। तो आपको सब है। नहीं, आप बोलना नहीं चाह अब रही। क्या बोले? अब बताओ, हमें ना केजरीवाल बैठा के खिलाएगा, ना मोदी खिलाएगा बैठा के। कौन खिलाएगा? काम करेंगे तो खाएंगे। वो तो सबको करना पड़ता है। बस चलिए, ये जो जवाब, अब तुम बताओ, इधर आओ। तो आइए, इधर कुछ लोग हैं, इनसे बतियाते हैं, है ना। हाँ, इन्हीं के पास आ रहा हूँ। नहीं, आपके पास भी आऊँगा, ऐसा क्यों?
आप गुटखा खा रहे हैं इसलिए नहीं बतियाना चाह रहे हैं क्या? नहीं वो बोले आप बताइए ना, आप बताइए, इसीलिए तो माँ है, देखिए ये सब भी है, आप बताइए ना। सब का देखो आप कितना गंदगी है यहाँ, ये सारी गंदगी। ये गाड़ियाँ खड़ी होती है, सर जगह बिक चुकी है, डीडीए की है, फिर क्यों नहीं की डीडीए? कुछ पार्क काटा पार्क बनवाओ या बराज घर कुछ तो बनवाओ। अब ऐसा अच्छा लगता है? ये आप देखो कितना गंदगी रहती है, यहाँ सब इंसान रहते हैं, 24 घंटे गंदगी पड़ी रहती है, गाय भैंस बैठती है। अगर इसकी पाबंदी हो जाए चारों तरफ से तो ये, हाँ। तो ये बताइए, आपका जो इलाका है ये आपका जो ये विधानसभा क्षेत्र है पड़पड़गंज, वहाँ से मनीष सिसोदिया विधायक हैं। हाँ। इस बार वो चले गए जंगपुरा, क्यों हंस रहे हैं आप? अरे नहीं, जो बात आप कह रहे हो उस बात पर हंस रहा हूँ, कई बात कही आपने। तो क्यों चले गए आज? क्यों ऐसा क्या आप लोगों ने कह दिया कि उनको लगा कि अब यहाँ से जाना देखो पड़ेगा? पहले तो कई जने कह गए, जो भी ना वोट डालते थे ना कि यहाँ बारात घर बनवाएंगे या पार्क बनवाओ, कुछ भी नहीं बना। बताओ, वोट देने के टाइम तो सब कहते हैं अरे वोट लो, अब वोट तो हमें देना ही है, आप उसका उद्धार तो करो। वोट तो देना ही चाहिए। हाँ, जब वोट के लिए हम मना नहीं करते, वोट हम देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें तो देना ही है, मगर इस जगह का उद्धार तो हो। सही बात है। बहुत दिनों से ऐसे। इस बार वैसे किसका माहौल ठीक ठाक है यहाँ? पड़पड़गंज से किसका माहौल ठीक है, बताइए थोड़ा। केजरीवाल का है। हाँ, केजरीवाल का है। अच्छा, क्यों? केजरीवाल का नो है। हाँ। उसने सबको देख के चला है, पानी बत्ती फ्री करा है। हाँ। अब जो उन्होंने पानी बत्ती फ्री कर दिया है, हाँ। केजरीवाल का है। हाँ। केजरीवाल ने काम भी करे हैं। अच्छा। और एमसीडी में बच्चे 22-22 साल के हैं। हाँ। ये इनकी 22-22 साल सर्विस कच्ची होगी, एमसीडी को ख़त्म कर दिया, ठेकेदारी में दे दिया। ये बच्चे क्या करेंगे? इनकी आधी उम्र तो वैसे कट गई। 45 साल की उम्र होती आदमी बुढ़ा हो जाता है, वो क्या नौकरी करेंगे फिर? सही बात। इनको पक्का करा जाए, इनको भर्ती खोली जाए। जब भर्ती नहीं खोली जाएगी तो सफाई कैसे होगी? सही बात। हाँ, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो सफाई कैसे होगी? फिर गंदगी होगी, है ना? जय हिंद। जय हिंद। चलिए आगे आइए, यहाँ कुछ स्वेटर वेटर बिना रहा है, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आप लोग स्वेटर बिन रही हैं, हम आ जाएं क्या 2 मिनट के लिए? अच्छा, फोन पे हैं। माता जी क्या बिना रहा है, क्या बून रही हैं आप? देख लो क्या बता रहे हैं, नहीं बताइए ना, ये स्वेटर बना रहे हैं। ये स्वेटर वेटर है क्या? हाँ। ओह, कितना दिन लग जाएगा इसको बुनने में आपको? ये बच्चे का है? बच्चे का है? हाँ, बच्चे के है, हफ्ता लग जाए। हफ्ता भर? हाँ, 10 दिन लग जाए। और तीनों दोस्त हैं आप लोग? तीनों दोस्त हैं? तो क्या चल रहा है दिल्ली में? लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए 2100 देंगे, कोई कह रहा है कि इतने देंगे, कोई कह रहा है इतना बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? पैसा काहे के पैसा? सरकार बनेगी अरे तो। कोई ना देता, सरकार फरकार सब ऐसे ही हैं, वोट लेने के चक्कर में पीछे भूल जाते हैं सब। हाँ, केजरीवाल से कह दे गेहूं बढ़ा दे। गेहूं बढ़ा दे? और क्या? कितना गेहूं मिलता है अभी? 24 किलो। 24 किलो? हाँ। कितना मिलता है? 4 किलो मिला है तो एक आदमी पे। 40 अरे भैया जो ऊंचा सुनते तो जनते बात मत कर। अच्छा अच्छा, तो पहले आप बताइए क्या कितना मिलता है? भैया हमें तो मिलता ही ना, हमारी सरकार नौकरी भैया उनसे अभी तो आप बोल रही थी। मैं उन्हें बता रही, मैंने 4 किलो मिला है। अच्छा, आप क्या बुन रही है? ये स्वेटर बन रही हूँ। अच्छा, ये बड़ा बढ़िया है, हाथ से लोग बुन रहे हैं अभी भी। आप बताइए कितना मिलता है? 4 केजी? एक मेंबर पे 4 किलो। एक मेंबर पे 4 केजी, उसको ये कह रही है बढ़ा देने के लिए, है ना? भैया बोला कि 16 किलो गेहूं आपको नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता आपने ही नहीं। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया? करवाया राशन 2 कार्ड नहीं 3 है आपके पास? ना नहीं, हमारे ससुर का सरकारी नौकरी, हमारा आदमी मजदूर आदमी है, तो उनकी वजह से उनका नाम। अच्छा, सरकारी नौकरी है तो इसलिए नहीं मिलेगा ना? नहीं, हमारा तो कुछ ना करेंगे। अच्छा, उनकी वजह से बनाई नहीं। तो आप लोगों ने यहाँ पड़पड़गंज में ऐसा क्या कर दिया कि मनीष सिसोदिया जंगपुरा चले गए चुनाव लड़ने? हमें कब तो चले गए? बताइए, हमें कब तो चले गए। कौन अच्छा है ये बताइए? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी? अरे हमें तो सब बराबर हैं। अरे तब भी थोड़ा सा तो बताइए। भैया हमें जे ना पता है, पढ़े लिखों से जाके पूछो। अरे सब पता है आपको। मुझे नहीं मालूम कौन अच्छा है,
सबसे बढ़िया तो कांग्रेस था। अच्छा, हाँ, इन्होंने क्या किया हमारे लिए। शीला दीक्षित अच्छी थी। भैया पब्लिक के काजे न मोदी लाल कुछ फ्री में दे रहे। जब 10 चीजन पर एक चीज फ्री दे रहे हैं तो 10 चीजन पर पैसा बढ़ा रहे हैं। टैक्स बढ़ जा रहा है। सब चीज से का जमाने में तेल का भाव बिको कट्टो, तेल का भाव बिको कट्टो। अब किस साल में 170 रुपया किलो तेल बिको है। कऊ जमाने में बिको 40 रुपया की नमक की थैली आ रही है। कऊ जमाने में बिको बताओ तुम बिको। अब जा आदमी की 10 रुपया की मजदूरी है। काऊ जमाने में 20 रुपया में आदमी पेट भर खा लेता था। आज आदमी 100 रुपया रोज कमा रहा, वहाँ में भर के पेट रोटी नहीं खा पा रहा साग सब्जी से। क्यों नहीं खा रहा भाई? महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो एक बताओ मजदूर और बड़े बूढ़े कहाँ जाए? सही बात। बाजे बाजे के बेटा तो ऐसे ही कि बाप मैं तारी पूछ लेता है, और बाजे बाजे के बेटा ऐसे के जब बढ़िया कुछ करती ना तो हम काय दे दी रोटी। तो अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि पूरी दिल्ली के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका बेटा हम हैं। हमारे भैया सब कह देते हैं, कोई नहीं करता। मोदी ने सवारी सुविधा गावन में करी है, गावन में करी है, गावन में करी है। मकान बनवा रहे हैं, घर घर में 4 सिलेंडर दे दे, मकान बनवा रहे हैं, लेटरिन बनवा रहे हैं। और आज मेरे संग आज ला हम पूरे 10 वोट देंगे उन्हें काजे। आज मेरे घर में जाके नहीं, मेरे ऊपी मकान में मेरे जाके नहीं देख के कागज है रही है। करवे खावे को तो मजदूर आदमी कहीं भी आ जाता है तो कनो कभी आदमी गाँव आ जाए तो मकान की जरूरत तो होते कि ना होते। सही बात। जब हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ के वोट दे रहे हैं हम, तो गाँव की सुविधा करनी नहीं चाहिए कुछ। कल को हमारा ठेरा बिल्कुल गड्ढा में पड़ो है, छत गिर पड़ी बिल्कुल है कि नहीं, तो सरकार आपके घर की छत गिर गई, घर की छत गिर गई। तो एक बताओ, वोट मांगवे तो जहाँ बताए, अब मदद मांगवे कौन पे जाए? हम कौन पे जाए? कि वोट मांगने तो यहाँ लोग आते हैं, मदद मांगने हम किससे जाएं? अरे घर का छत गिर गई। आपका कौन सा घर है, ये वाला है कि दूसरा वाला? ये वाला घर है कि दूसरा वाला? उधर है। ये बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा वाइड में दिखाओ गुरु। ये मुझे लगता है कि इस तरीके से अपना बैठ करके दोपहर में खाना पीना खा करके बाल बच्चों को खिला पिला के है, और उसके बाद तो यहाँ बैठ करके जगह नहीं, घर में इतनी जगह नहीं, किराए के मकान में कहाँ जाए? नहीं ठीक तो है, अच्छा तो है। अब झूठ तो मने करते मकान वाले तो भैया मतलब कहते कहाँ जाड़े शीतम बैठेंगे, कहीं जाके नहीं है। नहीं ठीक है। जिसके पास है वो तो अपने घर में बैठ जाएगा, जिसके पास नहीं है तो वो तो भैया सारा देखा कम धूप में मिल जाए तो हमने हाथ से के लिए बैठ। इसमें एक दूसरा पक्ष भी ये कह रही है, कि घरों में जो जगह है वो बच्चों के लिए है या दूसरे लोग हैं उनके लिए, वो कह रही हैं ऐसा। वो जो बूढ़ी माता है उनका ये कहना है। चलिए, आप तो सरकारी नौकरी में हैं तो मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वैसे तब भी इतना तो बता दीजिए कि क्या माहौल है परपरगंज का? वैसे भैया अच्छा है। अच्छा है, हाँ, पर भाई सब अपना अपना पेट भरा है, कोई नहीं करता किसी के लिए। अब उन्होंने सरकार वो फ्री कर रखी है, बस बिहार ये सब चीज़, पर और जग चीज़ पे महंगाई है वो बता रही हैं, आपको पता ना। तो और चीज़न पे महंगाई है, वहाँ की वहीं बात पड़ रही है। लेडीज अब घट्टे कौन सी लेडीज इतनी फ्री है रोज दिल्ली के अंदर घूमने जाएगी? बाई चांस महीना में 4 महीना में कोई एक चांस मिलेगा लेडीज का। नहीं, बहुत सी औरतें हैं ना जो काम करती हैं तो वो जाती हैं भैया। तो कोई हर एक लोग हमारा थोड़ा का, हम तो भैया जाता हूँ फिर के जाता है। अच्छा, आपके घर के लेडीज नहीं जाती तो आपका फायदा नहीं है? हम भी जाते हैं कभी कभी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हम भी जाते हैं। अच्छा, मैं कह रही हूँ लेडीज कौन सी घट्टे इतनी फ्री है सो रात दिन बस में घूमेगी? अच्छा, आप कह रही हैं कि किस घर की लेडीज इतनी फ्री है कि रात दिन बस में घूमेगी? अब 10 चीजन में पैसा बढ़ गए और एक 5 रुपए टिकट तो मैंने फ्री कर दी। तब भैया बात का गुजर थोड़ा बने, न सड़कें बने, कुछ भी ना बना। यहाँ क्या कर दिया तुम्हारे वो ने, क्या नाम है, प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने। हाँ, मोदी हो चाहे केजरीवाल हो, वोट लेने के लिए कोई ना सुनता है, कोई ना सुनवाई करता है। ये आप भी तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं। हम तो देख रहे नहीं देख रहे फिर। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है, शिकायतों का पिटारा खुल गया है। और ये देखिए, ये चारों तरफ रिहायशी इलाका है। अब देखिए, ये दिल्ली की तस्वीर है। मैं आपको फिर बाद में याद दिला रहा हूँ कि ये दिल्ली की तस्वीर है, दिल्ली के परपड़गंज विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर है कि ये चारों तरफ घर है और ये होना चाहिए था पार्क। ये खूबसूरत सा पार्क होता, इसमें सारी व्यवस्थाएं होती, लेकिन अभी इसमें जानवर बैठे हैं, गंदगी है,
गाड़ियां खड़ी हैं, पार्किंग के तौर पे है, ये मवेशियों के गंदे और तमाम चीज़ें हैं। तो ये देश की राजधानी दिल्ली का एक मोहल्ला है और देश के सबसे हाईफाई जो विधानसभा के क्षेत्र हैं उसका एक इलाका है। क्या कह रहे हैं बताइए? तो यहाँ से इस लाइन से सीधा 50 साल से हम रहते हैं, 50 साल से हमारे यहाँ कॉलोनी में इस जमीन का कोई उद्धार नहीं हुआ है, ना कोई बारात घर बना है और गंदगी में रहते हैं लोग हमारे। इसका सफाई तो होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। मैं ये 50 साल से ये गंदगी में रह रहे हैं। कैसी गंदगी है आप देखो, सही बात है, कितनी गंदगी, गाय बैठी तो ये है। और फिर ये यहाँ से यहाँ तक रोड देना चाहिए हमारे को। इस लाइन से मांगते हैं, देखो ये देशू में रहे, ये देशू की जगह से यहीं से ले ले, पैदल गाड़ी दे हमें। क्या एमसीडी चेसी नहीं लगवा सकती, इसको उठवा नहीं सकती? सही बात है। मुझे लगता है चूहों ने बिल किया हुआ है, ये चूहों के बिल हैं और दोनों तरफ मोहल्ले हैं। और ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर। आप लोग यहीं के हैं, गुटखा थूक लीजिए महाराज, बहुत गुटखा खाते हैं लोग यहाँ, बहुत गुटखा खाते हैं। पानी का बताए नहीं, पानी का नहीं बताए जी, कहाँ पानी गंदा आता है? लैटरिन आ रही है पूरी, पानी परसों और लैटरिन आ रही है, गंदा पानी आ रहा, इतना पानी गंदा आ रहा टंकी का, तो मेरा पेट खराब हो गया। मैंने टंकी का पानी खोल के पी लिया गिलास में, तो मेरा पेट एकदम खराब हो गया। आपने वो तो नहीं वीडियो देख लिया था कि केजरीवाल नहीं, सीधा नलके से नहीं, वो नहीं। पूछो किसी को, पानी गंदा आया परसों। किसी के पास है पानी दिखाने के लिए? अगर किसी के पास हो तो सीवर का पानी आ रहा है। सीवर, और उसमें ऐसा ही लगता काला जैसे सीवर का आ रहा। गिलास में डाल के देख लो तो पानी को, जो बिल्कुल रेता और गंदा पानी आ रहा है लैट्रिन का, बदबू आती है, बदबू आती है। देखिए ये इनको अगर आपने सुना होगा तो अभी तो थोड़ी देर पहले जो वीडियो में इन्होंने कहा था कि यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल की स्थिति ठीक है, लेकिन अब ये केजरीवाल सरकार को, हालांकि अब आतशी हैं मुख्यमंत्री, उनको सोचना पड़ेगा कि यही कह रहे हैं कि पानी बहुत गंदा आता है और देश की राजधानी दिल्ली में अगर पीने का पानी साफ ना आए कम से कम, तो और क्या ही मुहैया करवा सकती है सरकार। बिल्कुल, तो ये स्थिति है और कुल मिलाकर के एक अलग तस्वीर आपको दिखती है जब आप देश की राजधानी दिल्ली के उन इलाकों में जाते हैं जहां आम लोग रहते हैं, जहां असल दिल्ली रहती है। आपको खुली हुई नालियां दिखती हैं, इस तरीके के उखड़े हुए पार्क दिखते हैं मोहल्ले के बीच में, जिसमें चूहों ने होल कर दिया है, जिसमें कुत्ता ठेले पे सो रहा है और तमाम ऐसी चीज़ें दिखती हैं। आइए इधर चलते हैं, थोड़ी सी और नालियाँ दिखाते हैं। और ये देश की बड़ी आबादी, दिल्ली की बड़ी आबादी, माफ़ करिएगा, इसी तरीके के मोहल्लों में रहती है। जो दिल्ली टूरिस्ट, जो दिल्ली आपको दिखती है आमतौर पे, जो दिल्ली आमतौर पे आपको दिखती है इंडिया गेट के आसपास या लुटियन जोन के आसपास, या फिर जहाँ पे सांसद रहते हैं, वो हरी भरी दिल्ली होती है, चौड़ी सड़कें होती हैं, वहाँ सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं। लेकिन जहाँ आम लोग रहते हैं, जहाँ दिल्ली के वोटर रहते हैं, वो इलाके ज़्यादातर ऐसे ही हैं। ये दिल्ली की हकीकत है, ये देश की राजधानी की हकीकत है, देश की राजधानी के बड़े इलाके की हकीकत है। अब इसके बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि आज़ादी के इतने सालों बाद जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, उस समय देश की अगर ये स्थिति है, देश की राजधानी की ये स्थिति है, राजधानी के एक बड़े इलाके की ये स्थिति है, ख़ास तौर पे उस विधानसभा क्षेत्र की ये स्थिति है, उस विधानसभा क्षेत्र के एक इलाके की वो स्थिति है जहाँ के विधायक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो फिर दिल्ली की बाकी तस्वीर कैसी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।